Okay, now we are taking another example of construction of push down automata. So suppose you have given a language L is equal to W. W is a string, क्लियर है, और W इज कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, और कंडीशन दिए बच्चों कि नंबर ऑफ A इन स्ट्रिंग, W इज स्ट्रिंग, इज इक्वल टू नंबर ऑफ B इन स्ट्रिंग. तो बच्चों जो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था A की पावर n B की पावर n, इसमें भी नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट करना. इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो लैंग्वेज है ये क्या शो करती है, ये शो करती है कि अगर ए बी है तो इसमें नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, बी ए है तो भी नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है शो करता है कि बी के बाद कभी ए नहीं आएगा या ए के पहले कभी बी नहीं आएगा. लेकिन इसमें नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी से मतलब है स्ट्रिंग में, उसमें ए और बी की पोजीशन से मतलब नहीं है. ये डिफरेंस है. इसीलिए पुराना जो इसके पहले जो डायग्राम था उसमें ये था कि ए की स्टेट थी नंबर ऑफ ए के लिए, ए अगर आते हैं तो सारे हम क्या कर दिए, पुश कर दिए, और फिर जैसे ही बी आता है तो हम स्टेट चेंज करके क्या कर देते थे, पॉप कर देते थे. स्टेट इसलिए चेंज करते थे कि एक बार बी की स्टेट पर आ गए तो हम वापस ए पर नहीं आना है, इसका मतलब हुआ बी के बाद ए नहीं आएगा. लेकिन यहाँ पर आप देखो क्या डिफरेंस है, ये बात समझ में आ गई होगी. ए बी बी ए बी, इसमें भी देखो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, लेकिन ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना. उसमें क्या है, पहले सारे देखो ए के बाद बी, ठीक है, बी के बाद ए भी आ रहा, जो कि उसमें पॉसिबल नहीं है. तो इसको दूसरे तरीके से करेंगे. देखो मतलब डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, तरीका सेम है, मेथड. तो इसमें है, इसमें बच्चों एक ही स्टेट से काम चल जाएगा सारा चीज, सारे पुश पॉप ऑपरेशन एक ही स्टेट से, क्योंकि ए के बाद बी भी आ सकता है, वापस बी के बाद ए भी आ सकता है. तो इसलिए स्टेट चेंज भी कर दोगे तो भी वापस हमें उसी स्टेट पर आना पड़ेगा जिस स्टेट से गए थे. तो यहाँ पर स्टेट मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जब सारे इनपुट फिनिश हो जाए, यानी जब सारे इनपुट फिनिश होने का क्या सिंबल है कि जब नल इनपुट मिले तो यू हैव टू रीच इनटू द फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट में पहुंच जाओ बस. तो बड़ा सिंपल है. देखो इसे मैं लेता हूँ, मान लो ये हमने इनपुट ए लिया, फर्स्ट टाइम कोई इनपुट ए लिया, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इनपुट ए लोगे तो मैंने आपको अर्लियर टोल्ड दैट कि अगर कोई भी इनपुट फर्स्ट टाइम लिया जाता है पुश डाउन ऑटोमेटा में तो ऑलवेज क्या होता है बच्चों, वो पुश किया जाता है. स्टार्टिंग में स्टैक आपका क्या है, एम्प्टी. अगर फर्स्ट इनपुट ए है तो इसको क्या करोगे, पुश करोगे. ये कहाँ लिखा हुआ मैंने, देखो इनिशियल स्टेट क्यू नॉट ए इनपुट, और फर्स्ट इनपुट की पहचान क्या होती है, ये क्या शो करता है, स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल. स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल मतलब बॉटम, स्टार्टिंग में स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है, स्टार्टिंग में स्टैक इज एम्प्टी. यही शो करता है कि जब फर्स्ट इनपुट रीड करोगे तो स्टैक इज एम्प्टी. तो उस केस में क्या करते हैं, जब फर्स्ट इनपुट होता है तो कोई भी नया इनपुट होगा पुश कर देंगे. पुश करने का मतलब होता है वो एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, टॉप पे. बाकी लॉजिक बता ही दिया कि टॉप के एलिमेंट बेसिकली हटा देते हैं, फिर अगर पुश ऑपरेशन होगा तो जो आपके हैंड में होगा पहले उसको करेंगे, फिर जो नया एलिमेंट है उसके ऊपर उसको कर देंगे. और यहाँ पर मैंने इसको ट्रांजिशन फंक्शन से दिखाया है. Q0 ए इनपुट और जेड नॉट क्या शो करता है, इनिशियली स्टैक इज एम्प्टी, देयर इज नो इनपुट, ठीक है. तो उस केस में क्या करेंगे, ए को पुश कर देंगे, ए टॉप पर हो जाएगा, जेड नॉट नीचे, और स्टेट हमारी चेंज नहीं है. सिमिलरली बच्चों इसमें आपका इनपुट बी से भी स्टार्ट हो सकता है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ए और बी, केवल एक कंडीशन है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी. तो आपका बी भी तो आ सकता है, और ये भी केस हो सकता है कि फर्स्ट बी ही हो, जो स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होगी. तो जब फर्स्ट बी होगा तो उसके लिए क्या होगा, फिर अगर फर्स्ट बी रीड करोगे तो उसके लिए ये केस है, स्टेट तो इनिशियल ही होगी, ठीक है, और इनपुट आपका बी फर्स्ट होगा. जब बी फर्स्ट इनपुट होगा तो स्टैक क्या होगा, इनिशियली एम्प्टी, और एम्प्टी स्टैक के लिए क्या शो करता है, जेड नॉट. उस केस में क्या होगा बच्चों, अभी ए नहीं है, बी के लिए है, अभी ए नहीं है स्टैक में, केवल अब स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टैक आपका
एम्प्टी जेड नॉट। तो हम कहते हैं चाहे ए आए चाहे बी आए, अगर फर्स्ट सिंबल है इनपुट का तो उसे पुश करते हैं। तो यहाँ क्यू नॉट बी, स्टैक के टॉप पे क्या है जेड नॉट, इसको हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब बात आती है बच्चों कि अगर मान लो फर्स्ट हमने ए रीड किया था, ठीक है, अब अगर सेकेंड ए आता है कंटिन्यूअस, ठीक है, सेकेंड ए कंटिन्यूअस आता है या ट्रिपल ए, कितने भी ए आते हैं, ठीक है, और स्टैक के टॉप पे आपका मान लो ए आपने पहले से पुश किया हुआ है, आप ए रीड करने के बाद आपको क्या स्टैक के टॉप मिलता है, ए मिलता है। ए लाइन देखिए कि अगर Q0 और ए से है क्या है, आप फर्स्ट ए नहीं रीड कर रहे हो, ये कैसे पता चलता है कि स्टैक के टॉप पे जेड नहीं है। अगर स्टैक के टॉप पर ए है, क्योंकि स्टैक के टॉप पर ए और बी दोनों हो सकता है कि अगर आपने ए और बी दोनों इंसर्ट किए हैं पहले, तो क्योंकि स्ट्रिंग ए से भी स्टार्ट हो सकती है, बी से भी हो सकती है। तो मान लो स्टैक के टॉप पर ए है बच्चों और ए ही दोबारा इंसर्ट कर रहे हो, तो अगर स्टैक के टॉप पर और इनपुट दोनों सेम है, बात से समझना, इनपुट और टॉप स्टैक का सेम है, तो फिर से क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। आया समझ में। इसी तरह अगर थर्ड ए आता है, ये रहा है देखो, स्टैक इनपुट आप स्टेट Q0 इनपुट ए और स्टैक के टॉप पर भी है, तो आप ए को क्या करोगे, पुश कर दो। इसी तरह कितने भी ए आए आप क्या करते जाओगे, पुश करते जाओगे। किस केस में, अगर स्टैक के टॉप पर भी सेम इनपुट है, जो इनपुट सिंबल है, ठीक है। सिमिलरली बी के केस में भी यही है बच्चों, इधर देखिए, अगर आप बी रीड कर रहे हो, सेकंड बी, फर्स्ट की बात नहीं है, सेकंड बी रीड कर रहे हो और स्टैक के टॉप पे क्या मिल रहा है आपको, बी मिल रहा है। सपोज करो आपने बी पहले इंसर्ट किए हैं, यहाँ पर आपके स्टैक के टॉप पर क्या है, बी है, और रीड क्या कर रहे हो आप, नेक्स्ट इनपुट क्या इंसर्ट कराना चाहते हो, बी। यानी कि इनपुट भी और स्टैक का टॉप भी दोनों अगर सिंबल क्या है, सिमिलर है, तो क्या कराओगे बच्चों, पुश ही कराओगे। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर फर्स्ट सिंबल है इनपुट का, उसके पहले कोई सिंबल इंसर्ट नहीं हुआ तो ऑलवेज इंसर्ट होगा, इनपुट डिफरेंट हो या कुछ भी हो। दूसरी चीज कि अगर जो इनपुट अब नेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हो, यानी एक से ज्यादा इनपुट हो चुका है, लेकिन स्टैक के टॉप पर भी सेम इनपुट मिल रहा है, सिंबल मिल रहा है जो आप इंसर्ट कर रहे हो इनपुट में, तो भी हमेशा पुश करते हैं, कुछ भी हो। अब आती है बात, सारे केस बन गए, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, सिंगल बी, ट्रिपल बी, यानी सब पुश करेंगे, ठीक है। कब, जब स्टैक के टॉप पर या तो ब्लैंक हो, जेड हो, या स्टैक के टॉप पे क्या हो, जो इनपुट हो। अब आती है पॉप की बात, कैसे आती है, तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था ए की पावर एन बी की पावर एन में, कब पॉप करते हैं, जब इनपुट बच्चों, ये देखो स्टेट तो चेंज कर नहीं रहे हैं, पॉप में क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी बता दिया, क्योंकि ए की पावर एन बी की पावर एन में इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर बी वाली स्टेट पर जाते तो वापस ए पर नहीं आना था। यहाँ हमें ए के बाद बी पर भी जा सकते हैं और वापस बी के बाद ए भी इनपुट आ सकता है, तो इसलिए एक स्टेट से काम हो जाएगा, मैटर नहीं करता। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर स्टेट हमारी क्या है, क्यू नॉट है और इनपुट है ए, लेकिन स्टैक के टॉप पर क्या मिल गया आपको, बी, तब क्या करेंगे, पॉप ऑपरेशन। पॉप का मतलब होता है कि स्टैक के टॉप पे जो है उसको इरेज कर देंगे, ये शो करता है कि इरेज कर देना, ठीक है। तो ये उसका मतलब हुआ कि क्यू नॉट स्टेट है, इनपुट अगर ए है और स्टैक के टॉप पे क्या है, डिफरेंट है, बी, तो ये क्या शो करता है, पॉप, यानी टॉप एलिमेंट पॉप कर दीजिए। सिमिलरली अगर इनपुट बी है बच्चों, देखिए इनपुट अगर बी है और स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है, तो भी पॉप। ध्यान देना, अगर सेम इनपुट तो पुश, सेम इनपुट और स्टैक तो पुश, और डिफरेंट हो गए तो क्या हो गए, पॉप। पॉप का सिंबल क्या होता है, इरेज करना, यानी टॉप एलिमेंट वहां से हटा देंगे, कुछ भी हो, ए और बी हो, ठीक है। तो अब देखिए क्यू नॉट बी, अब क्या करते हैं, जब ए हो गया, अब क्या ऑप्शन बचता है, जब इनपुट फिनिश हो जाए। इनपुट कब फिनिश होगा, जब इनपुट को क्या शो करेंगे, क्योंकि स्टेट तो यही है, नल, Q0 इनपुट नल। जब इनपुट नल होगा तो चूंकि इक्वल नंबर ऑफ ए और बी है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में क्या मिलेगा आपको, जब सारे इनपुट फिनिश हो जाएंगे तो एक दूसरे को पॉप पुश करके स्टैक को क्या कर देंगे, खाली। जब स्टैक खाली होगा उसके बॉटम में क्या दिखेगा, जेड नॉट। तो उस केस में हम क्या पहुंच जाएंगे, स्टेट चेंज करके कहां पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट में। यानी ये क्या शो करता है, नल इनपुट, यानी इनपुट फिनिश। जब इनपुट फिनिश होगा तो स्टैक बॉटम पे क्या दिख जाएगा, जेड नॉट। तो स्टैक में कोई चेंज नहीं करेंगे और कहां चले जाएंगे, फाइनल स्टेट में। तो ये बच्चों डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है, प्रीवियस वाला भी, क्योंकि देख रहे हो एक इनपुट पर केवल एक ही मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ये हो सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम एक ही हो रही है, मैक्सिमम। अब इसमें एक चीज और है, अगर इसको नल स्टोर से करना हो, एक्सेप्टेंस ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा बाई एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी स्टोर,
तो मैंने कहा था उस केस में क्या करते हैं, इसको यहाँ ए वाला चीज फाइनल वाले स्टेट वाला हटा के क्या कर देते हैं, ये सेम रहेगा लेफ्ट साइड, ए स्टेट क्यू नॉट थी, इनपुट आपका ये हुआ, ठीक है, और स्टैक ये, यानी इनपुट खत्म स्टैक। तो उस केस में क्या करते हैं बच्चों, हमें स्टेट से मतलब नहीं होता, कुछ भी स्टेट हो सेम ही रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टैक क्या शो कर देंगे, स्टैक इज एम्प्टी। ये क्या शो करता है, स्टैक इज एम्प्टी। तो यहाँ पर ये लाइन हट जाएगी, सिंपली यहीं पर एक ही स्टेट से सारा काम हो जाएगा। इसका मतलब Q0 को एम्प्टी इनपुट दोगे, स्टैक के टॉप पर Z0 दिखेगा और ये शो कर दो स्टैक इज एम्प्टी। क्लियर है? अब इसको एक एग्जांपल से दिखाएं आपको। एक एग्जांपल मान लो स्ट्रिंग का लेते हैं यही फटाफट जल्दी से। मान लो कोई स्ट्रिंग ए बी ले लेते हैं, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले स्टैक में क्या होगा हमारा Z0, ठीक है। फर्स्ट ए आपने रीड किया, फर्स्ट ए आपने रीड किया, तो फर्स्ट ए रीड करने के लिए क्या कंडीशन है, दिस वन Q0 स्टेट, ए इनपुट दिया, ठीक है, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0, तो ए को क्या करोगे आप पुश कर दोगे, ठीक है, पुश कर दिया। अगला इनपुट बी है, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, क्या बी फर्स्ट इनपुट है, नहीं है। फर्स्ट का मतलब होता है कि उसके पहले कोई भी इनपुट इंसर्ट ना हुआ हो, यहाँ ए इंसर्ट हो चुका है। फर्स्ट इनपुट का मतलब होता है कि वो जब इनपुट रीड करो तो स्टैक के टॉप पर क्या होना चाहिए, Z0 होना चाहिए, लेकिन जब बी को रीड करोगे तो स्टैक के टॉप पर क्या है ए। तो कंडीशन क्या बनेगी, स्टेट Q0 इनपुट बी, स्टैक के टॉप पर ए कहाँ है Q0, कौन सी ए वाली कंडीशन, Q0 इनपुट बी, स्टैक के टॉप पर ए। तो क्या होगा बच्चों, पॉप। नल का मतलब स्टैक का टॉप एलिमेंट क्या हो गया, पॉप। अगला इनपुट क्या है आपका, ए है, ठीक है। तो ए भी फर्स्ट इनपुट नहीं है, ठीक है, ए भी फर्स्ट इनपुट नहीं है। तो अब इसको पहले कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन कैसे बनाते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन, स्टेट कहाँ है Q0, इनपुट क्या है ए, और स्टैक का टॉप यहां से देखते हैं क्या है Z0। ये कौन सी कंडीशन हुई, क्योंकि फर्स्ट इसलिए हो गया कि प्रीवियस ए और बी क्या होगा, एक दूसरे को इरेज कर चुके हैं। तो स्टैक क्या है इसमें, एम्प्टी है। तो इसको लिखने से पता चल गया कि Q0 ए इनपुट, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0। तो ये वाला पहला केस हो गया। तो क्या करोगे, पुश कर दोगे, ए को क्या करोगे, इसको कटा ही रहने दो, यहां पर क्या हो गया, ये पुश हो गया, ठीक है। अगला इनपुट है बच्चों बी, तो कंडीशन बना लो इसी तरह से, अपने आप इस ट्रांजिशन से मैच कर जाएगा। ट्रांजिशन फंक्शन स्टेट तो एक ही Q0, इनपुट क्या है आपका बी, और स्टैक के टॉप पे क्या है देखो ए। तो कौन सा केस बन रहा है, Q0 बी ए, तो नल यानी मतलब पॉप। पॉप क्या, स्टैक का टॉप एलिमेंट। क्लियर है? अब जब इनपुट फिनिश हो जाता है तो लास्ट में क्या रीड करते हैं, नल इनपुट। तो पोजीशन क्या बनती है, यहां से देखो Q0 स्टेट। अब मैं इसको एम्प्टी स्टैक से दिखाऊं, चलो एम्प्टी स्टैक दिखाता हूं, नल, ठीक है। और जब नल है तो आप देख रहे हो, हमें देखने की कहीं जरूरत नहीं है, स्टैक बना हुआ क्या रहा Z0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट भी फिनिश है, स्टैक फिनिश है। तो हम क्या समझते हैं कि स्टैक खाली। तो इसको कैसे शो करते हैं, स्टैक स्टेट से मतलब नहीं है, चेंज हो या ना हो, हमें क्या शो करना है, नल, यानी स्टैक इज एम्प्टी। तो अब देख लो ये क्या शो करता है कि जब नल इनपुट रीड करने पर स्टैक एम्प्टी हो, तो इसका मतलब ए और बी क्या है, इक्वल्स हैं, दैट्स ऑल।